हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा, एक बार फिर आपके सामने एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज की हमारी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ी मिस्ट्री को डिकोड करने जा रहे हैं। और आज की हमारी ये मिस्ट्री है केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की इस मिस्ट्री को हम कैसे डिकोड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, और आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बस ये 7 चैप्टर पढ़ लो, 90+ नंबर आने की गारंटी। मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कैसे बोल रही हूं, हैरान हो रहे हैं ना आप? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो में और आपको आपका जवाब आगे की वीडियो में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, टॉपर बनना है तो पैटर्न समझकर करें तैयारी। जैसा कि हम पहले भी हमारे बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को लेकर के हमने बात की है ऑलरेडी। अब एक बार फिर हम इसको लेकर के थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि केमिस्ट्री का पैटर्न कैसा रहेगा। आप सबको पता है केमिस्ट्री में जो रिटन एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है और 30 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो उन 70 मार्क्स की पूरी छानबीन और जांच पड़ताल करके हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे अगर आपके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो 70 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे जो कि 35 मार्क्स के लिए होंगे। 20 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से केवल 10 का आपको आंसर देना है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपसे 6 पूछे जाएंगे जिनमें से 3 का आपको आंसर देना है। तो अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, हमने इसकी बात पहले भी की है, 96 क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपको केवल 48 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। अब अगर आप मार्क्स की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें 1 मार्क को ध्यान में रखते हुए 35 प्लस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये जो 10 मार्क्स है, ये जो 10 क्वेश्चंस हैं, ये इंटू 2 के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो 20 मार्क्स आपको इसके लिए मिल जाते हैं। और ये जो लॉन्ग आंसर के 3 क्वेश्चंस है ना, ये 5 मार्क्स ईच होते हैं। एक बात और आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स कि लॉन्ग आंसर में कितनी बार साइंस के सब्जेक्ट्स में क्या किया जाता है कि जो आपके ये 5 मार्क क्वेश्चंस है ना, इनमें सब सेक्शंस डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 3 फॉर एग्जांपल, तो इस 3 में ए, बी एंड सी 3 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, ऐसा हो सकता है, या 2 क्वेश्चंस दे दिए जाएं 2.5 मार्क्स के। तो इन चीजों का ध्यान रखें कि आप जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, इन 6 में से जिस भी ऑप्शन को अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके सब क्वेश्चंस को ध्यान से देख लें अगर ऑप्शन वहां दिया हुआ है तो स्टूडेंट्स, अब हम खजाने की तरफ बढ़ते हैं जिसकी मैंने पहले भी बात की थी। आपके बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर्स जारी किए जाते हैं जैसा कि आपको पता होगा। और स्टूडेंट्स, यकीन मानिए, ये मॉडल पेपर्स और आपके पास्ट 10 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, यही आपका खजाना है और इसी की इस मिस्ट्री को हमें डिकोड करना है। अगर हम मॉडल पेपर की बात करें तो 2021 का ये रहा आपका केमिस्ट्री का मॉडल पेपर, जो सजेस्ट किया गया था कि किस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस होने की संभावना है। और पूरे चैप्टर के वेटेज को आप यहां ध्यान में रखेंगे। इसके साथ जब आपका बिहार बोर्ड 2021 के एग्जाम्स हुए, तब जब क्वेश्चन पेपर आया तो मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर में क्या सिमिलैरिटीज हैं या क्या डिफरेंसेस हैं, या क्या जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है वो सजेस्ट करने में या क्वेश्चंस को टिक आउट करने में सफल हो पा रहा है या नहीं, इस चीज का एक कंपैरिजन हम यहाँ पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, 2021, 2022 और 2023 के मॉडल क्वेश्चन पेपर और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इन दोनों में हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि ये जो गेस्ट क्वेश्चंस थे ये कितने हद तक मैच कर पा रहे हैं ओरिजिनल क्वेश्चन से। और अगर इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ तो मैंने तो यहाँ केवल 3 साल का कंपैरिजन मैं करके आपको दिखाने जा रही हूँ। आप पिछले 10 इयर्स का कंपैरिजन करके आसानी से उन चैप्टर्स को टिक आउट कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास में इन जैसे अगर यहाँ 16 चैप्टर्स है ना, तो आपके पास में जस्ट हाफ हो जाएगा आपका सिलेबस। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आपको कुछ चैप्टर्स को छोड़ देना है या किसी एक टॉपिक की पढ़ाई नहीं करनी है या वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझें। अभी जो समय है ये लास्ट मोमेंट है, ये लास्ट मोमेंट रिवीजन के टिप्स में आपको दे रही हूं ताकि जो भी आपने पढ़ा है, क्योंकि अब जो बीत गया अब आप उसको बदल नहीं सकते, तो अब ऐसे केस में रिवीजन को बेटर कैसे किया जाए,
तो आप अगर इनमें से कुछ एक चुनिंदा चैप्टर्स को देख लेते हैं जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ मेरी पकड़ इन चैप्टर्स में स्ट्रांग है, और उन चैप्टर्स के पुराने मॉडल क्वेश्चन पेपर और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ईयर वाइज, इसको कंपेयर करके आप अगर ये देख पाएंगे कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आए थे और क्या वो जो गेस किया गया था मॉडल पेपर में वही आपके रियल क्वेश्चन पेपर में भी वही वेटेज था उस चैप्टर से। और अगर आप इस चीज में सक्सेसफुल हो गए तो माय डियर स्टूडेंट्स यकीन मानिए 2024 का मॉडल पेपर जो है वो जारी किया जा चुका है, और उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने केमिस्ट्री के एग्जाम्स में 90% स्कोर करने की पूरी उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लग जाते हैं अपनी डिकोडिंग की इस प्रक्रिया में। आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे ये बिहार बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो 2021 के एग्जाम के लिए था। हम लोग एक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से जो चैप्टर्स जिनमें आप कॉन्फिडेंट ज्यादा हैं उनको प्रायोरिटी लिस्ट में रख के आप इस वेटेज और इस पैटर्न को चेकआउट कीजिएगा। मैं एक रैंडम, हम एक इवन सीरीज ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, एक 3 ऐड कर देते हैं, इसमें 7 चैप्टर्स हो गए। ठीक है, अब इन 7 चैप्टर्स को 3 साल तक हम कंपेयर करेंगे। अब सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, हमने चैप्टर्स कौन कौन से चूज किए हैं, दैट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, मेटलर्जी, पी ब्लॉक, हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हमने इन सब चैप्टर्स को चूज किया है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये जेम्स ऑफ केमिस्ट्री आप इसको कह सकते हैं। इनमें अगर आप देखते हैं वेटेज को, तो सबसे पहले सॉल्यूशंस से 4 ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन पेपर में ऐसा सजेस्ट किया गया था कि 4 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, केमिकल काइनेटिक्स से भी 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेटलर्जी से अगर आप यहाँ देखें तो 5 क्वेश्चंस हैं, पी ब्लॉक से अगर आप देखें तो 8 क्वेश्चंस हैं, हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन से देखें तो 7 क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 12 से अगर देखें तो 10 क्वेश्चंस हैं। इसको अगर आप टोटल आप करके देखते हैं तो आई थिंक इट्स 41 क्वेश्चंस इन ऑल। तो ये 41 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 41 मार्क्स के लिए ही हैं। अब नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ अगर हम जाएंगे तो 2 यहां, 1, 2 यहां 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको चेक कर लेंगे लास्ट में। अब अगर इसमें आप देखें तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 9 है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में आप पहले से जानते हैं कि 10 क्वेश्चंस आपको आंसर करने होते हैं और उनमें से आपको उसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो 9 2 के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो यहाँ 18 मार्क्स आपको इसके लिए मिल जाते हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं तो 1 यहाँ 0 है, नो इश्यूज, इसको आप देखते चलेंगे, आप भी मेरे साथ साथ कैलकुलेट करेंगे। 1 2 3 और 4, तो 4 क्वेश्चंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है केवल 6 ऑप्शंस आपको मिलते हैं और उसमें से 3 का ही आंसर देना होता है। तो यहाँ 4 तो हम ऑब्वियसली नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम इसको 3 मानते हैं और 3 के लिए आपको, अगर 3 क्वेश्चंस हम इसे माने तो आपको 3 के लिए 15 मार्क्स मिल जाते हैं। अब 15, 18 एंड 41, इन तीनों को अगर आप एड ऑन करके देखें तो अगर आप यहां इन तीनों को ऐड करके देखते हैं तो आपके हो जाते हैं 74 मार्क्स, जो कि इनफैक्ट एक्सीड कर रहे हैं हमारे ओरिजिनल स्कोर से। अब ये था हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021। अब देखते हैं कि 2021 में बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें और इसमें सिमिलैरिटीज कितनी है, डिफरेंसेस कितने हैं। स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में 2021 में जो क्वेश्चन सेम चैप्टर से पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सेकेंड चैप्टर से 5, थर्ड चैप्टर से 3, फोर्थ से भी 3, सिक्स्थ चैप्टर से भी 6 है यहाँ, और 8th चैप्टर से 3 है, 10th से 6 है एंड 12th चैप्टर से 6 है। अब अगर आप इसे ऐड करके देख लेते हैं तो 32 क्वेश्चंस आपके हैं यहाँ पर जो एक्चुअल में पूछे गए इन चैप्टर्स से। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, 2 यहाँ, 2 फिर से, 1 1 1 फिर से 1 और 1, ये हो गया आपका 5 एंड 4
9 क्वेश्चंस, एग्जैक्टली 9 ही हमारे मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग भी थे, तो इसके लिए आपको मिल जाएंगे 18 मार्क्स। एंड यहाँ पर 32 है तो एग्जैक्टली 1 मार्क्स क्वेश्चन होने की वजह से ये 32 मार्क्स के ही हैं। अब लॉन्ग आंसर की तरफ अगर आप जाते हैं तो एक और कंपेयर करते रहिएगा इसको खुद से, आपको 10 इयर्स को कंपेयर करके अपना इसको डिकोड करना है अपने इस पूरे सिस्टम को। यहाँ हम देखेंगे तो 2 1 3 हमारे 3 ही क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, नो इश्यूज, 3 क्वेश्चंस हैं तो हमें 3 ही क्वेश्चंस बनाने भी हैं। अब अगर आप 15 18 एंड 32 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स टोटल 65 नंबर आपके कवर हो जाते हैं। और जैसा कि आपने देखा मॉडल क्वेश्चन पेपर में 74 मार्क्स की बात की गई थी और जो एग्जैक्ट एक्चुअल क्वेश्चन पेपर आया उसमें 74 नहीं 10 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, 10-11 मार्क्स का। 65 मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे अगर ये आपने अच्छे से पढ़ लिया तो यही वो तरीका है जिसे पता करके आप अच्छे से अपना एक प्रॉपर वेटेज देख लेते हैं। अब हम 2021 की जैसे हमने बात की, हम 2022 और 2023 को एक साथ कंपेयर करके आपको एक साथ दिखा देते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स 2022 के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स थे अगर हम उसको ध्यान में रखते हुए ये देखें तो यहाँ 32 क्वेश्चन आपके निकल के आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव के 32 मार्क्स के लिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करें तो 12 क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, लेकिन ऑफकोर्स 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं तो 10 को देखते हुए इसमें से 10 ले लेंगे और 20 मार्क्स के वो हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में है आपके पास में लॉन्ग आंसर के लिए तो 3 ही अटेम्प्ट करना होता है ऑब्वियसली, तो 15 मार्क्स को देखते हुए 15 + 20 एंड 32 आपके 67 क्वेश्चंस मॉडल पेपर में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि रियल क्वेश्चन पेपर जो था 2022 का उसमें क्या परसेंटेज और वेटेज है और इसमें क्या डिफरेंसेस है। तो स्टूडेंट्स 2022 के जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर था 2022 के केमिस्ट्री के एग्जाम का, उसमें अगर आप देखेंगे तो 28 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, 7 आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जिसके लिए 14 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे और 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपके पास में ऑप्शन है जिसमें से 3 ही बनाना है तो 15 नंबर यहाँ 14 एंड इधर 28। अगर आप देखते हैं तो 57 मार्क्स आपके रियल क्वेश्चन पेपर में भी गेस पेपर के मुकाबले केवल ये 10 मार्क्स का डिफरेंस है आप देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स 2023 के मॉडल पेपर की अब बात कर लेते हैं। इसमें 27 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव के लिए आ रहे हैं, 9 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर वाले सेक्शन में है जिसके लिए आपको 18 मार्क्स मिल जाते हैं और 3 ही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपके पास में ऑप्शंस हैं तो जिसके लिए 15 मार्क्स 18 मार्क्स एंड 27 मार्क्स ऑल टुगेदर 60 मार्क्स के आपके क्वेश्चन मॉडल पेपर के हिसाब से गेस्ड हैं। अब देखते हैं रियल जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आया था उसकी बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड 2023 के का जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर था इसमें 23 मार्क्स आपको मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, 16 मार्क्स आपको मिल जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए और 15 मार्क्स यहाँ पर हमने रखा है लॉन्ग आंसर के लिए। हमारे पास 5 ऑप्शंस थे जिसमें से ऑब्वियसली हमें 3 ही अटेम्प्ट करना है तो 15, 16 एंड 23 आपका 54 मार्क्स हो जाता है। तो आप ये नोटिस कर रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है ना ये धीरे धीरे घटते जा रहा है। हमने 2021 के सेशन में देखा तो जो डिफरेंस था वो 11 मार्क्स का आ रहा था, 2022 में ये डिफरेंस 10 मार्क्स का हो गया और 2023 में ये डिफरेंस 6 मार्क्स का हो गया। तो स्टूडेंट्स 2024 के मॉडल पेपर की अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑब्वियसली। इसमें अगर आप देखेंगे तो 27 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव से हैं। अगर हम उन्हीं चैप्टर्स की बात करें जो मैंने यहाँ पर चूज किए हैं, आप अपनी प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंग जो आपने साल भर तैयारी की है, आपको जो लगता है कि भाई इन चैप्टर्स में मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उन चैप्टर्स को आप चूज करके सेम पैटर्न पे अपने मार्क्स को एक चेक कर सकते हैं, एक प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। तो यहाँ शॉर्ट आंसर की अगर हम बात करें तो 12 क्वेश्चंस का ऑप्शन मिल जा रहा है जिसमें से 10 ही हमें चूज करना है तो 20 मार्क्स यहाँ हो गए। और लॉन्ग आंसर में अनफॉर्चुनेटली इस बार हमारे पास 2 ही क्वेश्चंस हैं, कोई बात नहीं 10 मार्क्स होता है ये, और ये मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 57 मार्क्स। अब इस बारे में पता तो आपके एग्जाम के बाद ही चलेगा कि ये जो प्रेडिक्शन है 2024 के मॉडल पेपर्स की, ये प्रेडिक्शन कितनी करेक्ट थी। स्टूडेंट्स 7 चैप्टर्स की मैंने बात की तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ 7 ही चैप्टर्स करने हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल 57 मार्क्स हो रहे हैं। अगर हम इसमें 20 मार्क्स ऐड कर भी देते हैं प्रैक्टिकल का, जो कि आपके 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, तो भी आप 90 अबव स्कोर नहीं कर पा रहे हैं।
तो सबसे पहली बात, 7 चैप्टर के अलावा या आप जिन भी चैप्टर्स को चूज करते हैं, कम से कम 8 या 9 चैप्टर्स की तैयारी बहुत अच्छे से करके जाएं। और अगर उस बेसिस पर आप चलते हैं और साथ साथ आप अगर अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स को इंक्लूड करके देखें, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको 90 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा केमिस्ट्री का पिटारा। अब इसको फॉलो करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, इससे बेनिफिट लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी के साथ हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो समाप्त हो रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड यस, हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सो प्लीज गो एंड चेक देम फास्ट। और आप सबका एग्जाम बहुत 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 अच्छा जाए, इसी कामना के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूं। एंड प्लीज कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।